श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 नवंबर यानी कि गोवर्धन पूजा का बहुत ही विशेष सा दिन। ये वही पूजा है जो हम लोग को 5 दिवसीय पूजन में दीपावली की चौथी दिन की पूजा करनी होती है ना। और अगर आज रात में आपने 2 दीपक लंबी बाती के देवी माँ लक्ष्मी के पास में लगा दिया तो कभी भी आपके घर में पैसों की तो कमी होगी ही नहीं, साथ ही साथ अन्न से आपका घर, आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा। बहुत स्पेशल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप कह सकते हो कि पैसों की बारिश हो सकती है अगर इस उपाय को आप बहुत ही ढंग से समझ लेते हो। ठीक है ना। देखो, समझने की सबसे पहले कोशिश करना। काफ़ी लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ परेशान होते हैं कि भैया जो दिया हम लेंगे वो मिट्टी का लेंगे या फिर आटे का लेंगे। ध्यान रखिएगा, हम सभी को आज के दिन मिट्टी का ही दिया लेना होगा और आपको 2 दीपक लगाने हैं लंबी बत्ती के, और वो 2 दीपक आपके मिट्टी के होंगे। ठीक है ना। तरीका पहले समझ लो, फिर हम लोग बातें करते हैं। देखो, गोवर्धन पूजा हम लोग आज करेंगे शाम के टाइम पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पूजन टाइमिंग होगी, कौन से समय हम लोग पूजन करेंगे। देखो, जैसे आज के टाइम पे जो आपका सूर्य अस्त होगा वो 5:20 के आसपास होगा। तो आप ये समझो कि आपको यह पूजन शाम को 5:20 के बाद में आप कभी भी कर सकते हो। उसके लिए कोई आपको तिथि नहीं देखनी है, उसके लिए कोई आपको मुहूर्त नहीं देखना। ठीक है ना। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। जैसे आप लोगों ने अभी तक दीपावली के अवसर पे पूजन किया, सब कुछ किया, चढ़ाया वगैरह सब कुछ। अब इस गोवर्धन पूजा पे आपको 2 दिए लगाने। ठीक है ना। आपको गुरुजी ने सब आराम से समझाया है कि जब हम माता लक्ष्मी के पास में दीपक लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं, मतलब माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ पे, राइट हैंड पे, तो कौन सा दिया लगता है, लंबी बत्ती का। अरे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। और वो दिया कौन सा होता है, घी का। लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन माता लक्ष्मी के राइट साइड में और माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में आपको कौन सा दिया लगाना है, दोनों साइड में आपको घी के लंबी दिए लगाने होंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे दीपावली के दिन भी हम लोगों ने ऐसे दिए लगाए थे, लेकिन दीपावली के दिन जो दीपक जला था वो कैसा जला था, अखंड दिया जला था। यानी कि जब पूजन हमने शुरू किया था तब से दीपक जला था और सुबह सूर्योदय तक दीपक हमारा जला था। वही तो होता है अखंड दीपक। लेकिन आज गोवर्धन पूजा पे आपको दीपक सेम ही जलाने हैं, 2 दिए जलाने हैं और 2 के दोनों दीपक घी के होंगे, लेकिन ये दिए अखंड नहीं होंगे। मेरी बात आई क्या समझ में। बाकी आपको जैसे पूजन अर्चना करनी हो देवी माँ लक्ष्मी की, आप पूजन अर्चना करें, उनसे आराधना करें, क्षमा याचना करें कि हे देवी माँ, हे माँ लक्ष्मी, हमें पूजा पाठ करने का ज्ञान नहीं है, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं है, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों आप हमें क्षमा करें। और आप भगवान शंकर, भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि और कुबेर देवता के साथ हमारे घर में वास करें। कुछ इस प्रकार से आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा के अवसर पर माँ लक्ष्मी के पास में 2 दीपक घी के लंबी बत्ती के लगाता है, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं हो सकती और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है। ठीक है ना। मेरी बात आई क्या समझ में। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को गोवर्धन पूजा या फिर आप कह सकते हो अन्नकूट के दिन जरूर करना चाहिए ना। देखो, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई भी चीज़ें हैं हर किसी भी इंसान के लिए, चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, कि उसे अच्छा खाने को मिले और उसको अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ है वो उसके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हो जाए। यही तो इंसान चाहता है कि हमें अच्छा खाना मिले और हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। तो आपको क्या करना है, आज अन्नकूट के दिन, आज गोवर्धन पूजा के दिन आपके घर में जो दीपक आपने दीपावली पे जलाए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ये उपाय दूसरा बता रहा हूं इसमें आपको नए दीपक नहीं लेने हैं, आपको पुराने दीपक का इस्तेमाल करना है। और वही दीपक होंगे जो आप लोगों ने दीपावली पे जलाए थे। उनमें से कोई भी 2 दीपक उठा लो और आपके घर में जहां पे भी भोजन रखा जाता है, कहने का मतलब है जहां पे आपके घर में भोजन खाने का जो भंडार है वो रखा जाता है, उस स्थान पर एक आपको दीपक लगाना होगा और जो दूसरा दिया आपको लगाना है वो भी पुराना ही लगाना है। जहाँ पे आप अपने घर में पीने के लिए पानी लेते हो, चाहे वो मटके से लेते हो, परिंदे से लेते हो, नल हो, टोटी हो, कहीं पे भी, वहाँ पे भी आपको एक दिया लगाना है। दीपक कौन सा होगा, 2 की दोनों जगहों पे दीपक पुराने ही लगेंगे, लेकिन दिया आपका लंबी बत्ती का। और हम लोगों को यह दिया कौन सा लगाना है, सरसों के तेल का। यहाँ पे घी का दिया नहीं लगेगा। मेरी बात
बात आई क्या समझ में? तो आप सभी लोगों को आज के दिन जितने दीपक जलाने हैं आपको जलाओ, सिर्फ माता लक्ष्मी के पास ही आपको नए दीपक लगाने हैं। बाकी अपने पूरे घर में जहां जहां भी आप दीपक लगाओगे वहां पे वही दीपक का इस्तेमाल करेंगे जो दीपक आपने धनतेरस पे लगाया था, जो दीपक आपने छोटी दीपावली पे लगाया, जो दीपक आपने दीपावली पे लगाया, उसी पुराने दीपक को आपको अपने घर में अलग अलग स्थानों पे लगाना चाहिए। बाकी जो 2 जगह मैंने बताई जहां पे अन्न भंडार होता है वहां पे, और पीने का पानी जहां पे लेते हो वहां से आपको लंबी बत्ती का दिया जरूर लगाना। बाकी लगाना है तो लगाओ, और जगहों पे नहीं लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात आई क्या समझ में? तो आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना होगा। 2 चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको इत्र से करना है। और यह जो उपाय बताऊंगा, यह उपाय अभी 2 से 3 दिन पहले पूज्य गुरु जी ने जो शिव चर्चा कह रहे थे वहां पे सीहोर में, उसी की बात यहां पे की है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करना, इस चीज़ के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र। मेरी बात समझ में आ रही है? इत्र में लेना है, मतलब परफ्यूम नहीं लेना जो हम लोग फुस फुस करके मारते हैं शर्ट पे ना, डीओ वगैरह, वो सब नहीं। जो इत्र होता है नॉर्मल सा वो लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। जो अन्नकूट का दिन होता है, जो गोवर्धन पूजा का दिन होता है, कार्तिक मास की अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो आपको इसके अंदर क्या डालना है? थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, 2 दाने खड़े चावल के, ध्यान रखिएगा चावल का दाना खंडित ना हो, 2 दाने खड़े चावल के, और जो इत्र मैंने आपको दिखाया उस इत्र को भी डाल देना। जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों आपके घर में, 2, 4, 10, 20 जितने भी हों, उन सभी कमरों में एक बार लेकर के आप इस कलश को घूम लेना। और घूमने के बाद में आपको जाना होगा वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष? अभी गुरुजी की जब कथा चल रही थी कार्तिक मास की, उन्होंने 3 वृक्ष की बात कही थी। वो 3 वृक्ष कौन से हैं? एक तो आपके सामने दिख रहा है बेल का पेड़, एक है पीपल का पेड़, और तीसरा होता है आंवले का पेड़। इस पेड़ के नीचे अमृत वर्षा होती है कार्तिक के महीने में। तो जो भी व्यक्ति तांबे के लोटे में जल डाल करके, थोड़ा सा गंगा जल डाल के, 2 चावल के दाने और इत्र के साथ में पूरे घर में घूम करके अगर इन तीनों वृक्ष के नीचे थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देता है उसी जल से, तो उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, भगवान शंकर की कृपा भी उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा उस पेड़ कौन कौन से हैं? आंवले का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बेल का पेड़ है। अगर इन तीनों पेड़ों में से आपके पास में कोई भी पेड़, एक पेड़ ही सिर्फ हो, तो किसी भी एक पेड़ में डाल दो। तीनों पेड़ हो तो थोड़ा थोड़ा करके तीनों पेड़ में डाल दो। लेकिन यह उपाय करना जरूर है। मन है सुबह कर लो, मन है शाम को करो, किसी भी वक्त आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी बहुत ही छोटे से उपाय की। लेकिन आपको समझा दूं कि जो हमारा रुद्राक्ष का ऑफर चल रहा था, अब वो ऑफर खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोग को फ्री की कोई भी चीजें नहीं देने वाला हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जिन भी लोगों ने मुझे 31 अक्टूबर दीपावली की रात 12 बजे तक मुझे मैसेज कर दिया था, उन्हीं लोगों को मैं 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ जितनी चीजें फ्री बताई थी वो मैं दूंगा। अगर अब आप मुझे मैसेज करते हो तो आपको कोई भी चीजें फ्री नहीं मिलने वाली हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि जो गोवर्धन पूजा का दिन होता है उसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन अन्न का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको क्या करना है? थोड़ा सा अन्न लेना। अन्न का मतलब घर में चाहे आपके चावल हो, गेहूं हो, धान हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, मक्का वगैरह जो भी हो, मूंग वगैरह ले सकते हो। थोड़ी सी कटोरी में लेना और उस कटोरी के अनाज को लेकर के आप अपने घर की छत पे जाओगे। कहाँ पे जाओगे? छत पे। गोवर्धन पूजा वाले दिन जो भी व्यक्ति रात में 7 बजे के बाद, कब? शाम को 7 बजे के बाद, जब पूजन आपकी खत्म हो जाए, पूजन खत्म करने के बाद में अनाज के दानों को अपने छत के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा करके डाल देता है, उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। कभी भी अन्न की कमी, अनाज की कमी उनके घर में नहीं होती। पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका सुखमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी कि बिताता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी वो अनाज हो सकता है। अपने घर की छत पे जाना और सॉरी
छत पे पहुंच करके अपने घर की चारों कोनों में थोड़ा 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 करके अनाज के दानों को रख देना। ऐसा करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का तो वास होता है, साथ ही साथ कोई भी दिक्कत हमारे घर में नहीं होती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक बातों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।